आज हमारी क्लास होगी कंप्यूटर फंडामेंटल की, जिसमें हम आज कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में इंस्ट्रक्शन जानेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल आखिर होता क्या है। कंप्यूटर फंडामेंटल वैसे आपका बेसिकली होता है कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन। इसमें ये जानेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम क्या जानेंगे कि कंप्यूटर में इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं, उसकी जनरेशन क्या होती है, रैम रोम इंटरनल पार्ट, ये सारी चीज़ हमारी क्या होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ये हमारी क्या होती है, हम इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल में आज जानेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमसे बोल रहा है यहाँ पे कंप्यूटर फुल फॉर्म। तो यहाँ पे कंप्यूटर की फुल फॉर्म बता रहा है। तो अब एक चीज़ बेसिकली याद रखिए, जिसका भी कोई शॉर्टकट नाम होता है हमेशा उसकी एक फुल फॉर्म होती है। जैसे कंप्यूटर भी आपका एक शॉर्ट नेम है, कंप्यूटर भी वैसे आपका शॉर्ट नेम है, तो उसकी भी एक फुल फॉर्म है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सी। सी से क्या लिखा है, कॉमन और कॉमनली। ओ से ऑपरेटिंग एंड एम से मशीन, यानी कि ऐसी मशीन है जिसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। पी से पार्टिकुलर, पार्टिकुलर यानी विशेषतर। यू से यूज्ड फॉर, विशेषतर इसका यूज़ कब करते हैं। टी से टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च, यानी कि एक ऐसी मशीन से कोई भी ऑपरेट कर सकता है। विशेषतर इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर रिसर्च के लिए। तो ये होता है हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अब मैं आ रहा हूँ थर्ड पेज पे। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब फिर हमारा कंप्यूटर होता क्या है। बहुत से लोगों से अगर मैं पूछूं कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, तो बहुत से लोग मुझे क्या बताएंगे कि सर हमारा कंप्यूटर होता है, इसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, डाटा हम बना सकते हैं, एक सेल लिस्ट बना सकते हैं, लेटर क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये आपकी कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन नहीं होती। कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, विच कैन स्टोर डाटा, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। अब मैं ये पूछूं डाटा क्या होता है, तो अब क्या बताओगे। देखो मैं बताता हूँ डाटा आखिर होता क्या है। डाटा हमारा वो होता है जो भी आप कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट सेव करते हो उसे कहते हैं हम डाटा। और डाटा आप सेव करने के बाद, अब जैसे हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई भी डाटा स्टोर होता है उसे भी हम कहते हैं डाटा। मैनिपुलेट्स दैम एंड गिवन आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फीड इन इट बाय द यूज़र। मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो हम यूज़र के अकॉर्डिंग फीड करते हैं वो हमें क्या दिखाता है, आउटपुट दिखाता है ना। मैनिपुलेट्स आउटपुट। इट इज़ ओनली कैन कैलकुलेशन डिवाइस, इट इज़ नॉट, है ना, इट इज़ नॉट ओनली अ कैलकुलेशन डिवाइस। ये सिर्फ कैलकुलेशन डिवाइस नहीं है, बट इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। एंड टेक्स लॉजिकल डिसीजन, ये हमारा क्या लेता है, एक लॉजिकल डिसीजन के अकॉर्डिंग हमारा काम करता है। इसे कहते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। फोर्थ पेज पे आते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। अब जो आप कहते हो कि हमारा कंप्यूटर से कंप्यूटर सिस्टम कहते हो, आप क्यों कहते हो और कैसे कहते हो कि एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। तो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ लिखा है एक्चुअली द वर्ड कंप्यूटर्स, एक्चुअली द वर्ड कंप्यूटर मीन इन द कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो आपका कैसे बना है आपको यहाँ पे बता रहा है, विच इज़ अ जनरली द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड अ प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे बना है, एक बहुत ज़्यादा, है ना, एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग यूनिट को मिला के हमारा बना है कंप्यूटर सिस्टम। अब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। अब मैं एक चीज़ पूछता हूँ, प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या होता है। प्रोसेसिंग यूनिट को हम कहते हैं सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, प्रोसेसिंग यूनिट का मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये है आपके इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इन सब के स्ट्रक्चर। तो आपको पहला बोला इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आपको बता रहा है, देखो इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जैसे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे तो उससे प्रोसेसिंग यूनिट इसे प्रोसेस करेगा। इनपुट डिवाइस से कोई भी इंस्ट्रक्शन फीड किया गया कंप्यूटर के अंदर तो उसे प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेसिंग यूनिट उसे करेगा प्रोसेस कि हमें इसका क्या आंसर देना है। उसके बाद कहाँ जाएगा डाटा सीधा हमारा, आउटपुट डिवाइस में। तो यहाँ आपको बता रखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारी सीपीयू की फुल फॉर्म है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये हमारे सीपीयू की फुल फॉर्म है। और सीपीयू के अंदर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है CU और एक होता है रजिस्टर। रजिस्टर को हम मेमोरी भी कहते हैं। ये होते हैं हमारे प्रोसेसिंग पार्ट्स के, है ना, ये हमारे होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ पार्ट्स। तो अब मैं आपको नीचे ले जाता हूँ, यहाँ लिखा है हमारा इनपुट डिवाइस। अब आखिर हमारा इनपुट डिवाइस आखिर हमारा होता क्या है, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा है दिस डिवाइस विच इज़ यूज्ड, रुकिए एक मिनट, दिस डिवाइस विच इज़ यूज्ड गिविंग इंस्ट्रक्शन आउटपुट, है ना, इनपुटिंग डाटा।
ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा दिस डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन, जो डिवाइस आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा हो, जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं किसमें, कंप्यूटर के अंदर, उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे बोल रहा है आपको कीबोर्ड, सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, लाइट पेन और जॉयस्टिक एंड टच सेंसिटिव मॉनिटर एक्सेट्रा। ये सारे क्या एग्जांपल आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है, आर कॉल्ड सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो ये होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस। यहाँ आपको नाम बता दें इनपुट डिवाइसेस के, और इनपुट डिवाइस कैसे कहलाते हैं मैं बताता हूँ। अब जैसे आपको एक कंप्यूटर में आपको अपना नाम लिखना है, तो नाम आप किससे लिखोगे, कीबोर्ड से लिखोगे ना, कीबोर्ड से। तो ये आपने इंस्ट्रक्शन फीड किया अंदर में, जैसे आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल है, मैं जैसे लिखा, मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, इनपुट डिवाइस मेरा क्या हुआ, यहाँ पे हो मेरा कीबोर्ड हुआ, मेरा इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस मेरा कीबोर्ड हुआ, जिसके द्वारा मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया, तो ये मेरा इनपुट डिवाइस। जैसे आप देखते हैं यहाँ लिखा कीबोर्ड, इसके द्वारा कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं, ऐड करते हैं, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर, जैसे यहाँ पे देख रहे हो माउस, माउस क्या काम करता है आपका, माउस से आप क्या कोई भी डाटा यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन फीड कर रहे हो ना अंदर में, क्लिक करते हो तो इंस्ट्रक्शन जा रहा है, आपने इसको ओके किया, इंस्ट्रक्शन गया अंदर में, हाँ यहाँ ओके हुआ है, तो वो हो गया आपका इनपुट डिवाइस। जैसे जॉयस्टिक, अगर आप कोई भी गेम खेलते हो तो इंस्ट्रक्शन देते हो ना कि आपको जो गेम खेलो को कहाँ मूव करना है, लेफ्ट करना है, राइट मूव करना है, आपको जहाँ मूव करना है आप जॉयस्टिक से इंस्ट्रक्शन देते हो। और ये स्कैनर, स्कैनर से क्या करते हो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप जब भी स्कैन करते हो तो कंप्यूटर के अंदर आता डाटा, तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना कि आपको ये डाटा कंप्यूटर में चाहिए, तो ये क्या हो हमारा इनपुट डिवाइस। अब आप देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस को हम कहते हैं सीपीयू, जैसे आपको दिखा रहा है सीपीयू। बहुत से लोग आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर जब भी खरीदते हो तो अगर कोई भी आपसे पूछे सीपीयू क्या होता है, तो आप उसे बड़े से डब्बे को आप इशारा करते हो कि ये हमारा सीपीयू है, लेकिन नहीं, उसे हम कहते हैं कैबिनेट। अगर कहीं भी आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे आपको सीपीयू चाहिए, तो आपको सिर्फ ये दिखाएगा सीपीयू में ये। अगर आप बोलोगे ना नहीं वो बड़ा वाला, तो उसे कहेंगे, वो कहेगा, उसे कहेंगे कैबिनेट, है ना, उसे कहते हैं कैबिनेट। जो बड़ा सा आप देखते हो ना उस पर सीपीयू होता है, उसे कहते हैं कैबिनेट। उसके अंदर इतना सा सीपीयू होता है, जो आपका ये एकदम छोटा सा होता है। और ये जो देख रहे हो अभी, ये लिख रहा है आपको येलो येलो डॉट, ये होती है आपकी गोल्ड, है ना, ये गोल्ड से इसको डिज़ाइन किया जाता है इस पर। ऐसे लिखा है यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस इट इज़ यूज, है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज प्रोसेस इनपुट डाटा। जो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है वो क्या प्रोसेस करता है, जो भी हमारा इनपुट डिवाइस से जो भी डाटा आता है उसे वो प्रोसेस करता है, कि आगे ये जो इनपुट हुआ है वो आखिर है क्या, उसे प्रोसेस करके आगे डाटा भेजता है ना। तो ये क्या लिखा हुआ, प्रोसेसिंग इनपुट डाटा, प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, प्रिपेयर्स द रिजल्ट अकॉर्डिंगली एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। जो भी हम इनपुट डाटा करते हैं उसे वो प्रिपेयर करता है अकॉर्डिंग बाय जो हमें आउटपुट में दिखाना है। हैंस यू कैन से डैट द प्रोसेसिंग डिवाइस कंट्रोल होल कंप्यूटर सिस्टम। जो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को संभालता है, यानी उसको कंट्रोल करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस इज कैन आल्सो नोन एज सीपीयू। जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है उसे हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको बताया था पिछली बार, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है इसे। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ आपको बोल रहा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारे होते क्या है, दिस डिवाइस विच इज़ यूज टू गेटिंग द आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जिसके द्वारा हम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, इसके द्वारा हम रिजल्ट देखते हैं, उसे कहते हैं हम आउटपुट डिवाइस। सच एज आपको एग्जांपल दे रहा है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर, आपने यहाँ पे कोई भी नाम टाइप किया तो आपको रिजल्ट कहाँ हो रहा है, रिजल्ट कहाँ शो हो रहा है, आपको मॉनिटर में शो हो रहा है। ओके, मॉनिटर में रिजल्ट शो हो रहा है ना, तो वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। अब जैसे ये आपका प्रिंटर, अब मैंने यहाँ से मैंने यहाँ पे कंट्रोल पी दबाया, ये हुआ मेरा इनपुट डिवाइस। ओके किया, वो भी मेरा हुआ इनपुट। अब जैसे मुझे रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है, प्रिंटर से रिजल्ट मिल रहा है। जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे वो क्या हुआ, आपका आउटपुट डिवाइस। तो रिजल्ट मुझे कौन दे रहा है, प्रिंटर दे रहा है, तो प्रिंटर क्या हो मेरा आउटपुट डिवाइस। अब आते हैं स्पीकर पे। स्पीकर जैसे कि आपने कोई भी सॉन्ग यहाँ से प्ले करा, इनपुट किया आपने माउस का इस्तेमाल करके, कहीं पे भी गए आपने वहाँ पे क्लिक करा तो आपको वहाँ सॉन्ग प्ले हुआ। उससे जो आपको सॉन्ग प्ले कर रहा है वो आपका आउटपुट डिवाइस, और वो आउटपुट डिवाइस क्या हमारा स्पीकर। तो ये समझ में आ गया आपको आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट आखिर हमारा होते क्या है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ रैम और रोम के बारे में। रैम और रोम भी आपने सुना होगा, रैम और रोम आखिर हमारा क्या होता है और उसका काम क्या होता है।
तो आप मुझे बताइए रैम और रोम इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए रैम और रोम की फुल फॉर्म है, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। और इन दोनों का काम क्या होता है मैं बताता हूँ। रैम, जैसे आप कोई भी अब काम कर रहे हो, जैसे अभी आप ये मेरा ओपन हो रखा है पावर पॉइंट यानी पीपीटी, अगर मैं इसमें काम कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें काम कर रहा हूँ, जो भी आप डाटा मेरे सामने प्रेजेंट में देख रहे हो, ये डाटा मेरा कहाँ से हो रखा है, रैम में हो रखा है। ये डाटा है मेरा टेम्पररी है, ये मेरा अगर फाइल सेव नहीं है तो मेरा डाटा टेम्पररी है। अगर गलती से लाइट चली जाती है तो मेरा ऑल डाटा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि वो डाटा कहाँ चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो वो था हमारा रैम, क्योंकि रैम में हम क्या कहते हैं, टेम्पररी काम करते हैं। अगर जब तक हम उसे सेव नहीं करते, सेव करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारा मेमोरी में चला जाएगा डाटा, यानी कि इन फ्यूचर हम वापस उसे रीयूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे हमें काम करना है। तो रैम में क्या होता है, हमारा टेम्पररी डाटा स्टोर होता है, जो भी हम काम करते हैं वो किस में दिखता है, हमें रैम में दिखता है। सेव होने के बाद वो मेमोरी में चला जाता है। अब रोम क्या होता है, रोम में आप देख रहे हो उसका फुल फॉर्म भी बता रहा है रीड ओनली मेमोरी, जिसके डाटा को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, नथिंग चेंज कर सकते हैं, हम कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप देखिए, अभी जो आप देख रहे हो ये व्यू, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे है ना, ये स्टार्ट में ओपन किया, सेटिंग, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ना, ये गेट इवन मोर आउट ऑफ द विंडो, ये हमारा किस में सेव है, ये हमारा रोम में सेव है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी में सेव है। सिर्फ मैं से रीड कर सकता हूँ, नथिंग चेंज कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, है ना, इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ये डाटा मेरे किस में सेव है, रोम में सेव है। तो ये होता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें हमारा डाटा टेम्परेरी सेव होता है, जो कभी भी अगर बिजली चले जाए तो हमारा डाटा लॉस्ट हो सकता है। लेकिन रोम में आपका डाटा लॉस्ट नहीं होगा, आपकी चाहे लाइट चली जाए या कुछ भी हो जाए, डाटा आपका इसमें लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ड आता है कंप्यूटर में। जो डाटा होते हैं ऑलरेडी कंप्यूटर में इनबिल्ड आते हैं। तो ये समझ आ गया आपको रैम रोम क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो ये तो आज मैंने को बताया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर में, कंप्यूटर फंडामेंटल में हम ऐसी जानकारी लेते रहेंगे। तो अब यहीं हम क्लास एंड करते। हाँ, तो अब आप देखिए, जैसे अब आपकी होगी रिवीजन टेस्ट स्टार्ट होगी। अब मैं आपको यहाँ कहूँगा रिवीजन, और कुछ आपको समझाऊंगा भी जो आपके नए टॉपिक है, जो मैंने आपको बेसिकली वर्ड में स्टार्टिंग में नहीं बताए थे। कुछ शॉर्टकट ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनको बताऊँगा। तो पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने आप एक रैंड से टाइप किया कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो ज़्यादा बड़ी आ रही है तो मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ इनको। ओके, तो यहाँ मैंने ले लिया यहाँ पे रैंड। अब जैसे आप देख सकते हो ये मेरे 5 पैराग्राफ टाइप हो गए हैं। तो अब मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे इनके जो भी मेरे अल्फ़ाबेट है मुझे सारे के सारे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने हैं, मुझे सारे करने हैं कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने हैं। तो आप मुझे बताइए वो कौन सा ऑप्शन है जिससे मैं इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई बता सकता है? उस ऑप्शन का नाम क्या है और मुझे कहाँ मिलेगा? तो देखिए उस ऑप्शन का नाम है चेंज केस। वो चेंज केस मुझे कहाँ मिलेगा? होम टैब में मिलेगा, फ़ॉन्ट के ग्रुप में मिलेगा, और ये है आपका चेंज केस। तो जैसे मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे मेरा 3rd नंबर में मुझे क्या मिल रहा है, अपर केस। इस पर क्लिक करते हैं मैं सारे वर्ड को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप ये तो मैंने बताया आपका माउस से। अगर यही चीज़ मैं चाहता हूँ शॉर्टकट कैसे करें, शॉर्टकट की भी तो हमें पता होना चाहिए ना। शॉर्टकट की से अगर मैं करना हो तो याद रखना इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। यानी शिफ्ट F3 में आप सिर्फ 3 ही केस को चेंज कर सकते हो। एक है आपका सेंटेंस केस, सेकंड है आपका लोअर केस, थर्ड है आपका अपर केस। तो मैं आपको शॉर्टकट की से करके दिखाता हूँ कि शिफ्ट F3 का इस्तेमाल करके हम कैसे सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड ले आता हूँ, विंडो R दबा के रन ओपन, या तो मैंने OS के। तो आप देखिए जैसे मेरे यहाँ पे कीबोर्ड आ गया है। तो अब मैं पहले इनको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे किस पे काम करना है। ओके, मैंने यहाँ पे करा ऑल सेलेक्ट। तो अब आप देखिए जैसे कोई कहता हूँ ना शिफ्ट, मैंने शिफ्ट दबाया। अब शिफ्ट दबाने आप देख सकते हो ऊपर मुझे F3 ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये जो कीबोर्ड है ये है हमारा कीबोर्ड किसका, लैपटॉप वाला कीबोर्ड है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन को दबाते आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको F3, F1, F2 सारे ऑप्शन आ गए। तो मेरे को क्या प्रेस करना है, F3 प्रेस करना है। शिफ्ट F3 जैसे मेरे प्रेस करा तो आप देख सकते हो सारे वर्ड क्या हो गए मेरे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए। तो ये होता है मेरा चेंज केस का शॉर्टकट की। अब देखिए शिफ्ट फंक्शन F3 मैंने दबाया
तो ये क्या हो गया मेरे सेंटेंस केस में हो गया। अब देखते हो पहला वर्ड कैपिटल आ रहा है, हर वर्ड का, हर पैराग्राफ का पहला वर्ड क्या आ रहा है, कैपिटल लेटर में आ रहा है। अब मैं दोबारा शिफ्ट फंक्शन F3 प्रेस करता हूँ तो मेरे सारे वर्ड किसमें हो गए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए। तो ये शॉर्टकट की है हमारी चेंज केस की। अगर आप कभी भी आप चेंज केस करना चाहते हो शॉर्टकट की से तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा जो शायद से आपने उसमें करे होंगे, है ना, या शायद से बहुत से कम लोगों को इनके बारे में पता होगा। तो जैसे कि अब मान लो अब आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, अब आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, सीधी लाइन। तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ अंडरलाइन पे क्लिक करके अब मैं आपको कीबोर्ड से ला के दिखाता हूँ एक बार। आपको क्या दबाना है यहाँ पे, टैब। आपको यही बताया था ना, अंडरलाइन पे क्लिक करके आप टैब दबाओगे तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे एंटर करो, एंटर करने के बाद आपको शिफ्ट दबा के ये अंडरस्कोर दबाना है। तो इससे भी आपकी क्या होगी, एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यही लाइन आपको शॉर्टकटली क्रिएट करनी है। तो उसका तरीका क्या है, आपको क्या करना है, देखो मैं आप बताता हूँ। एंटर आइए, आप यहाँ पे 3-4 बार इसे टाइप कीजिए। देखिए कीबोर्ड अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कर रहा हूँ काम तो मेरा दोनों एक साथ टाइप हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा एक ही टाइप हो वहाँ पे, है ना। मैं चाहता हूँ मेरा एक ही टाइप हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए कभी भी कर रहा हूँ मेरे बार बार दो टाइप हो रहे हैं। तो मैं आपको इस कीबोर्ड की जगह मैं अपने कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने माइनस दबाया, बार बार हो रहा है ये हमारा। एक मिनट आप रुक जाइए। तो आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे माइनस दबा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे नॉर्मल कीबोर्ड करके दिखा रहा हूँ। आपने कुछ टाइप किए माइनस वाले, अब आपको सीधा यहाँ टाइप करना एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट हो गई। अब वहीं आपको चाहिए, है ना, अब आपको चाहिए डबल अंडरलाइन। अब आप चाहते हो आपको चाहिए डबल अंडरलाइन, तो अब यहाँ टाइप करो इक्वल टू का ऑप्शन, जो आपको कीबोर्ड के बैक स्पेस पे आपको दिख जाएगा। कीबोर्ड का ऑप्शन जैसे प्रेस किया और एंटर, तो यहाँ देखते हो यहाँ आपकी डबल लाइन आपकी ऑटोमेटिकली आ गई। तो ये है आपके शॉर्टकट की कुछ MS वर्ड के जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वहीं मुझे चाहिए कुछ एरो के ऑप्शन, जैसे राइट एरो, लेफ्ट एरो, ये आपको बनाना हो तो आपको तरीका बताता हूँ। एक है आपका सिंगल एरो, देखो जैसे आपको यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे एरो बनाने हैं, तो मैंने पहले क्या लगाया, यहाँ पे माइनस का ऑप्शन, ये 2 लगा दिए। अब उसके बाद आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा कीबोर्ड से, शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन। तब देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एरो क्रिएट हो गया। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको क्रिएट हो गया मेरे यहाँ पे। अब आपको दिखाना है लेफ्ट एरो, तो पहले आप स्मॉलेस्ट देन के आइकन को, जैसे आपने स्मॉलेस्ट देन लगाया, फिर आपको 2 माइनस टाइप करने हैं। तो ये आपका हो गया लेफ्ट एंड राइट एरो। अब वहीं आप देखिए, अब आपको अगर आपको थोड़ा मोटा करना है एरो करेंगे हम इसके लिए, आपको यहाँ टाइप करना है पहले आपको डबल इक्वल टू टाइप करना है, फिर आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे डार्क एरो आ गया। वहीं अगर आपको लेफ़्ट चाहिए तो पहले आप एरो लगाइए, फिर आप यहाँ पे डबल इक्वल टू टाइप कीजिए। यहाँ पे क्या आ गया, आपका एक बोल्ट एरो आ गया। वहीं अगर मुझे चाहिए मिनिमाइज का ऑप्शन, है ना, वही मुझे चाहिए क्या कहते हैं, मीम्स, ऐसे होता है ना, इमोजी लगाते हैं यहाँ पे, इमोजी, यहाँ पे इमोजी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, सिंपल मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक ये वाला साइन मैंने यहाँ पे लगाया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पे एक स्माइली फेस आ गया। ये चीज़ मैं आपको कीबोर्ड से एक बार करके दिखाता हूँ, आपको उसमें बेटर समझ में आएगा। कीबोर्ड में यहाँ पे ले आया, मैंने बैक किया इसे। आप देखिए आपको शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करना है। पहले मैं यहाँ से एंटर लगा लेता हूँ, शिफ्ट दबा के आपको इसको प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद अब दोबारा शिफ्ट दबा के आपको ये ब्रैकेट क्लोज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्माइली फेस आपका यहाँ पे आ गया। वहीं आपको सेट चाहिए तो आप शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक कीजिए और दोबारा शिफ्ट दबा के आप है ना ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो आपको क्या आ गया, सैड फेस आ गया। अब यहाँ देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैंने शिफ्ट दबा के मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब देखिए आपका थर्ड इमोजी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये हैं आपके इमोजीज़। आप चाहते हो इसमें अमली आपके हर वर्ड में आपके काम करने शुरू करेंगे, मतलब तो काम करते हैं। MS7 होगा, Office 7 होगा, Office 10 होगा, आपके सब में वर्क करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अब मिलते हैं मंडे को, फ्राइडे और फ्राइडे तक आपकी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे।
और फ्राइडे आपकी रोज़ होगी 30 मिनट्स की फंडामेंटल और 30 मिनट्स होगा आपकी रिवीजन टेस्ट। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए।